हाँ करें स्टार्ट। देखो अब आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,600 हो जाएगी। 8% की दर है, 4 साल है, 6,600 हो जाएगी, मतलब मिश्र धन है ना। लिख लूँ मैं इधर 38 नंबर। दर है एक तो कितना बेटा 8% वार्षिक। समय कितना है 4 वर्ष। और एक हो जाएगा, मिश्र धन कितना है, मिश्र धन कितना है रुपए 6,600 है ना। मूलधन पूछ रहा है कि कौन सा धन है वो, उसका ये हो जाएगा 6,600। फॉर्मूला नंबर लास्ट का लगेगा ना, मूलधन। मूलधन कैसे निकलेगा बेटा, मिश्र धन मल्टीप्लाई 100 प्लस दर गुणा समय है ना। देखो इधर तो आ जाएगा 6,600 मल्टीप्लाई में 100। अब इधर देखो दर गुणा समय कितना, 8 और 4 तो कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई 4 32। यहाँ 32 आएगा, 100 में जोड़ेंगे तो कितना बन गया 132। ये आगे बात समझ में, कोई मत पूछ लेना मेरे से कि सर ये 132 कहाँ से आया। आ गया ना समझ में। ये तो यहाँ पे कैसे आया, ये दोबारा बता देता हूँ। 8 मल्टीप्लाई 4 दर गुणा समय किया, फिर इसमें जोड़ दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था है ना, तो उससे समझ जाओगे आप। अब बार बार एक एक बात नहीं बताई जाती। ये जा रहा ना 66 के टेबल से ही जा रहा है ये बेटा, 66 के टेबल से जा रहा 2 टाइम। देखो इधर देखो, इधर देखो 66 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है, 2 और 3 आया ना। तो 66 के टेबल से ये तो गया 2 टाइम, ये गया 100 टाइम। अब इसको काट दो 50। ऐसे दिमाग लगा लेना आप, छोटा 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 करके कर लेना। 5 के आगे 3 जीरो, ये मूलधन था अपना। आ गया समझ में। 39 देखो, देखते हैं इसको भी। देखो कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1,690 हो जाता है, धन याद कीजिए। वो की वही बात है, वो की वही बात है ना। फिर से लिख देता हूँ मैं। देखो दर कितनी है, दर है 5% वार्षिक। समय कितना, समय कितना है 6 वर्ष। मिश्र धन बेटा हो जाएगा, मिश्र धन है ये। देख पढ़ ले आराम से। 6 वर्ष में 1,690 हो जाता है, तो ये क्या है, मिश्र धन ही है ये, 1,690 रुपये। मूलधन पूछ रहा है, सेम ही फॉर्मूला है ना, है मिश्र धन, मिश्र धन मल्टीप्लाई 100 प्लस दर मल्टीप्लाई समय। देखो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है इसका। अब आप मत बोल देना कि सर ये फॉर्मूला नहीं याद हो रहा, हो जाएगा ना। अब तो है अपन बार बार कोई चीज़ को करेंगे तो वो चीज़ याद रह जाती है अपनी, है ना। मिश्र धन कितना 1,690 मल्टीप्लाई 100, इसको मैं वैसे ही कर दूंगा। चलो एक बार लिख लेता हूँ अब की बार तो। 100 प्लस कितना है 5 मल्टीप्लाई 6 है ना। अब कर देते हैं इधर 1690 मल्टीप्लाई 100, इधर कितना आ गया 130। शाबाश, इसका मल्टीप्लाई फिर प्लस 100 में जोड़ दिया है ना। देखो बेटा 1 0 से 1 0, ये 13 के टेबल में आता है। देखो एक बार गया 13 1 13, 13 एकम 13 टाइम आ गया बेटा। तो कितना आ गया रुपए 1,300। वो धन था, मूलधन कितना था 1,300 था। आ गया समझ में, है ना। हाँ इसका स्क्वायर होता है। शाबाश, मतलब 13 जा 169 होता है ना। हाँ सही बात है। 40वां देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा 40 का।
देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 5 मार्च को 130 रुपये कर्ज लिया। कर्ज समझते हो किसको बोलते हैं? कर्जा मतलब उधार। कर्ज का मतलब क्या हुआ बेटा? उधार ही हुआ। ऋण का मतलब भी उधार ही होता है, समझ गए ना? कर्ज मतलब उधार ही होता है। तो एक व्यक्ति ने 5 मार्च को, 5 मार्च की कोई डेट थी, उसको 130 रुपये उधार ले लिया और 10 अक्टूबर को 133.90 रुपये चुका दिया। ब्याज की दर है, और वो भी किस में पूछ रहा है? वार्षिक में पूछ रहा है, ब्रैकेट में दे रखा है वार्षिक। ठीक है बेटा, मूलधन है मेरे पास मिश्र धन भी है ना? दर मेरे से पूछ रहा है, तो मेरे को एक चीज और चाहिए। क्या चाहिए? समय। समय नहीं है मेरे पास, है ना? तो देखो एक बार, है ना, एक बार देखो इधर, देखो एक तो मेरे पास मूलधन है, कितना है? रुपये 130। एक मेरे पास क्या है? मिश्र धन है। मिश्र धन कितना है? 133.90, है ना? ये रुपए है। इन दोनों से तो ब्याज निकाल लूंगा मैं। ब्याज 133.90 माइनस 130 तो कितना आ गया? 3.90। ये तो हमने ब्याज निकाल लिया, है ना? एक चीज़ और है मेरे पास ना, और कुछ नहीं है। दर मेरे से पूछ रहा है, इसका मतलब समय और चाहिए मेरे को। तो समय और चाहिए, समय चाहिए। तो समय के लिए ये ऐसे बोल रहा है कि 5 मार्च को उसने रुपए लिए, है ना? 5 मार्च को उसने रुपए लिए और कब वापस लौटा दिए? 10 अक्टूबर को वापस लौटा दिए। समय के लिए ये बोल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, अब की बार डेट दे दी इसने क्या दे दी? डेट दे दी। तो अब इस डेट से हम क्या याद करेंगे? दिन याद कर लेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना? समय आ जाएगा, ब्याज है, मूलधन है मेरे पास, फिर तो दर आ जाएगी ना आराम से, है ना? पर मेरे को पहले क्या चाहिए? समय चाहिए। ये समय नहीं है बेटा, ये बस डेट दे रखी है, इसे हम क्या निकालेंगे? दिन निकाल लेंगे। देखो मैं इधर निकाल रहा हूँ, इसके लिए दिन इधर निकाल रहा हूँ। मार्च, है ना? मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इतने दिन के लिए रहा नहीं रहा अगले के पास धन? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर तक रहा धन, है ना? 10 तारीख को उसने क्या कर दिया? दे दिया वापस। ध्यान से सुनते जाना तुम, यहाँ से दिन निकाल रहा हूँ मैं, इसका अच्छी बात है ये, है ना? दिन निकालना सिखा रहा हूँ आपको। इधर देखो बेटा, इस वाले के लिए आप ये बोलोगे, देखो सर मार्च कितने दिन की होती है? पहले तो ये बताओ। 31 दिन की होती है। मार्च कितने दिन की होती है? 31 दिन की। 31 दिन में से 5 तारीख को उसने क्या लिया? लोन लिया। तो 5 दिन का ब्याज थोड़ी लेगा, अगला नहीं लेगा, तो -5 कर दो इधर। तो 26 दिन उसने किसके रखे? मार्च के रखे। मतलब 26 दिन तक उसने क्या किया? मार्च में रखा रुपए। मैं क्या कर रहा हूं दोबारा से सुन लो एक बार। 5 मार्च से 10 अक्टूबर तक उसने रुपए रखे अपने पास, तो उसको कैलकुलेट कर रहा हूं कि कितने दिन तक उसने रुपए रखे। तो मार्च महीने में तो कितने दिन रखा उसने? 26 दिन। क्यों रखा? क्योंकि मार्च में तो 31 दिन, उसमें से 5 दिन तो 5 दिन तक तो रखा ही नहीं ना, 5 तारीख को लेके आया था, तो उसको कर दो माइनस वहाँ से, है ना? 31 - 5, 26 दिन तो मार्च का रखा, है ना? मार्च के बाद में देखो अप्रैल कितने का होता है? 30 का होता है, शाबाश। मई कितने का? 31 का होता है मई। जून कितने का? जुलाई कितने का? अगस्त भी 31 का ही होता है। जुलाई अगस्त 31 का होता है, और ये बेटा 30, है ना? ऐसा करके हम टोटल कर लेंगे इनका। इधर देखो 6, 7, 8, 9 तो इधर आ गया, है ना? इधर देखो 3 काउंट कर लूँ मैं पहले। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, 19 20 और 21। ये एक, ये भी तो रह गया 21। इतने दिन ये निकालना पड़ेगा मेरे को। इतने दिन तक ये 130 रुपये रखे उसने। समझ गए बात ना? समझ गए? 219 दिन तक रखे। तो आप समय के लिए फिर इधर बोलोगे, ये निकाल दिया मैंने, लिख लेना बेटा आप भी, है ना? आप बोलोगे सर 219 दिन के लिए उसने क्या रखा? उस धन को रखा।
मेरे को तो वर्ष में चाहिए ये, तो इसमें किसका डिवाइड लगा दूंगा, 365 का डिवाइड लगा दूंगा। ऐसा लगाने पे अब ये मेरा किस में बन गया, वर्ष में बन गया। मेरा देखो मूलधन भी है, ब्याज भी है, समय भी है मेरे पास। समय तो हम क्या निकाल लेंगे, दर। दर कैसे निकलेगा, ब्याज मल्टीप्लाई 100, ब्याज मल्टीप्लाई 100, और उसके बाद में मूलधन, मूलधन मल्टीप्लाई समय, समय समय समय। ब्याज तो कितना है, ये रहा बेटा 3.90, मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 100 से। मूलधन कितना है 130, मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 219/365 से। 219 तो इधर ऊपर कितना चला जाएगा, 365। आया कि नहीं आया, बोलो समझ में यहाँ तक। आगे देखो, ये वाला पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आया, नीचे 100 नीचे आया, 100 से 100 कट गया। देखो 1 0 से 1 0 और 3 बार ये भी तो कट गया। 39 और 13 3 बार ये भी कट गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो ये 3 से जा रहा है, 219, और ये किससे जा रहा है, 3 से। काट दूं मैं इस 3 से, कितनी बार, 3 7 73। अब बेटा इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे ना तो 5 बार जाएगा ये, मतलब इस 73 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे हम, 5 बार। देखो देखो मैं इधर पढ़ के दिखाता हूँ। 73 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 3 15, एक बच गया, 35 और 36। कितनी बार कटा ये, 5 बार। 73 से 365 कट गया 5 बार। 5 ही बचा ना, तो आप बोलोगे 5% वार्षिक। ये था, ये आसान सा क्वेश्चन। आसान तो नहीं था, थोड़ा सा इसमें क्या करना था, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन भी हार्ड थी और थोड़ा सा ये दिन निकालना था इसमें अपने को। आया बात समझ में? चलो तो अच्छी बात है, अगर आ रहा आपको समझ में तो ठीक है। 41 वाला देखो, देखो बेटा ध्यान से समझो। कोई धन 8 वर्ष में 660 और 12 वर्ष में 740 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऐसे बोल रहा है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी है ना, अच्छा क्वेश्चन है। 41 नंबर देखो, हमारे को 2 तो समय दे रखे हैं, 2 हिंट दे रखे हैं हमारे को। बोल रहा कोई धन है, बेटा इधर ध्यान रखो है ना, उसकी तरफ मत देना ध्यान, इधर ध्यान देना है ना। कोई धन 8 वर्ष में तो कितना हो जाता है, 660 है ना। देखो मैं इधर एक बार लिखता हूँ, एक तो वर्ष दे रखा है मेरे को, कितना 8 वर्ष में तो कितना हो जाता है 660 है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है, किधर गया 12 में कितना हो जाता है 740 रुपये हो जाता है। तो वो हो जाने का मतलब क्या है, ये इधर मेरे को क्या दे रखा है, मिश्र धन। ये मेरे को मिश्र धन दे रखा है, समझ गए बात को। बोल रहा है कि 8 साल में तो मिश्र धन कितना हो गया 660, 12 साल में कितना हो गया 740। और हमारे से क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है कि किस दर से हो रहा है वो, है ना, किस दर से हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। आप देखो बेटा ऐसे करना, इन दोनों का डिफरेंस निकालना, कितना आया 4 वर्ष। एक बार सोचना, देखो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे, है ना। और इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल लेना। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, ऐसे सोच ले, 80 हुआ बेटा, रुपये 80 हुआ, 120 नहीं हुआ। देखो 40 इसमें जोड़ा तो 700 तक पहुँच गए, फिर 40 ये 80 रुपये आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 80 रुपये, है ना। अब मैंने ये डिफरेंस क्यों निकाला ये मैं आपको बताता हूँ, सुनते जाओ। देखो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, क्वेश्चन से लिखी ये वाली चीज़ें, तो फिर मैंने आगे का काम क्या बोला, डिफरेंस कर लो इनका। इसका किया तो 4 साल आया, इसका किया तो कितना है रुपये 80, है ना। ये तो 4 साल आ गया, मेरे समझ में आ गया। अब ये 80 क्या आया, तो देखो बेटा 8 साल में मिश्र धन कितना 660 रुपये और 12 साल में कितना 740 रुपये। तो ये 80 बढ़ा है, क्या बढ़ा ये 80, ब्याज बढ़ा है। देखो इतने रुपए थे, उससे 80 बढ़ गया, तो 80 ब्याज के कारण से तो बढ़ा ना ये,
तो ये 80 रुपये क्या है, ब्याज के हैं। समझ गए इस बात को, ऐसे ध्यान रखना आपको। डिफरेंस तो कर लिया आपने, इधर तो समय का डिफरेंस समय ही आएगा, पर मिश्रधन, दोनों मिश्रधन का डिफरेंस समय के साथ में क्या बढ़ता जाता है, वो ब्याज बढ़ता जाता है। आगे बात समझ में, ऐसे सोचना है यहाँ पे आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि 4 वर्ष है, 4 वर्ष में ब्याज कितना है बेटा, 80 रुपये, ये क्या है, ब्याज है ना। और मैं ऐसा कर लूँ, ये जो 8 साल है ना, 8 साल में ब्याज कितना होगा वो निकाल लूँ। 8 वर्ष में ब्याज कितना होगा, शाबाश, इसने बोला सर एक ही के नियम से निकाल सकता हूँ ना, 8 साल में कितना ब्याज होगा, अभी यही निकाल देता हूँ। 4 का डिवाइड 80 में लगा दूँ और मल्टीप्लाई 8, ये गया 2 बार बेटा, कितना आया, 160 रुपये। थोड़ा देखते जाना, देखो कैसे कैसे कर रहे हैं, है ना। अब मेरा कुछ चीज़ें और समझ में आई, मैंने क्या बोला, इसके आगे ही है, मतलब नीचे ही कर रहा हूँ मैं, है ना, इधर जगह कम है अपने पास थोड़ी सी, तो मैं ऐसे बोलूँ कि ब्याज कितना आ गया मेरा, 160 रुपये। बेटा कितने साल का आया वो, 8 वर्ष का आया बेटा, 8 वर्ष का। ये 160 ब्याज कितने साल का आया, 8 वर्ष का आया कि नहीं आया। तो 8 वर्ष का ब्याज आया 160 रुपये मेरे पास, है ना। और 8 वर्ष का मिश्रधन भी तो है मेरे पास 660 रुपये, तो वो भी लिख लूँ मैं इधर। मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है मेरे पास 660, है ना। और बेटा इन दोनों को अगर हम डिफरेंस कर लें, इन दोनों का ब्याज और मिश्रधन, तो मेरे पास मूलधन आ जाएगा क्या। देखो ये चीज़ मैंने कहाँ से ली, एक बार दोबारा से बताऊंगा मैं, एक बार इसको कर दूं। इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, मूलधन। मूलधन कितना आ गया, 660 माइनस 160, कितना आया, रुपये 500, 500 रुपये आ गया। अब आपको दर निकालने से कोई रोक सकता है क्या, नहीं रोक सकता। क्यों, क्योंकि मूलधन भी है आपके पास, ब्याज भी है और समय भी है, तो दर निकाल सकते हैं हम, है ना। दर कैसे निकलेगी, ब्याज गुणा 100 मूलधन मल्टीप्लाई समय। आप बोलोगे सर ब्याज तो कितना है 160 मल्टीप्लाई 100, मूलधन कितना है 500 रुपये, और हमारा समय है 8। ये 500 का 2 जीरो काट दिया, है ना। 8 के टेबल से कितनी बार काट दिया, 20 बार। 5 के टेबल से भी काट दो, 500 था, इसको 4 बार कट गया, तो 4% वार्षिक। ये हमारी क्या आ गई, दर। और क्वेश्चन में यही पूछा था हमारे से, जो था ना मस्त क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था। एक बार मैं देखो शॉर्ट में दोबारा से इसको जल्दी से दोबारा से समझा दूं, क्या चीज़ थी। देखो मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा था 8 साल में 660 हो जाता है, 12 साल में कितना हो जाता है 740। ये बेटा मिश्रधन है, इसका डिफरेंस 4 साल आया, इसका डिफरेंस कितना है 80, और वो 80 क्या निकल कर आया, ब्याज निकल कर आया। मैं इसे बोल दूंगा 4 साल का ब्याज कितना, 80 रुपये, तो मैं 8 साल का निकाल लूँगा। क्यों निकाला मैंने 8 साल का, इसलिए निकाला कि 8 साल का मैं ब्याज भी निकाल लूँगा, समय भी 8 साल है, मिश्रधन भी है मेरे पास, ब्याज आ ही जाएगा तो मैं मूलधन भी निकाल लूँगा, फिर है कि नहीं है बात, ऐसे सोचूंगा। इसलिए मैंने यहाँ 8 साल का निकाला। या फिर मैं दूसरा तरीका ऐसे कर सकता था, यहाँ पे मैं 12 साल का निकालता, यहाँ पे फिर मैं बोलता मेरे पास समय भी 12 साल है, मेरे पास ब्याज भी 12 साल का है, और मेरे पास मिश्रधन भी है 12 साल का। समझ गए, तब भी मेरा उत्तर सही आता, मूलधन आ जाता फिर से, और फिर दर निकाल लेते। इनमें से किसी एक को पकड़ना है, 2 हिंट होते हैं, उनमें से किसको पकड़ना, किसी एक को पकड़ना है। मैंने ऊपर वाला ही पकड़ लिया, 8 वाला पकड़ लिया, पकड़ा। 4 का 80 ब्याज है, तो 8 का कितना आ जाएगा 160। फिर मैंने सारी डिटेल एक बार पूरी लिखी वापस से, मैंने बोला 160 का ब्याज निकाला मैंने, 8 साल के लिए निकाला, और 8 साल का मिश्रधन भी था 660, और ब्याज और मिश्रधन से मूलधन निकाल लिया 500 रुपये। अब ये सारी सूचना से मेरे पास दर आ सकती है, और दर आ गई हमारी। ये बात थी बेटा, ये था ये क्वेश्चन, आया ना समझ में। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और है आगे, सेम ऐसे ही, अमाउंट चेंज होगा, सेम ऐसे ही है, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा उधर से। आगे बात समझ में, ठीक है। तो बेटा उतार लो इतना तो।
हाँ हेलो बेटा, देखो हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। साधारण ब्याज में हमने 41 तक क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। अब देखो 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं पढ़ दूँ पहले। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कोई धन 2 वर्ष में 2250 और 5 वर्ष में 2625 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर पूछ रहा है ना। इससे पहले जो हमने 41 नंबर क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी जैसा क्वेश्चन है ये। थोड़ा देखो समझ लेते हैं हम दोबारा से इसको। एक तो वर्ष दे रखा है हमारे को, है ना, और एक इधर जो दे रखा वो है मिश्र धन, है ना। 2 वर्ष में तो कितना हो गया 2250 रुपये, और उसके बाद में 5 साल में कितना हो गया 2625, 2625 कितने वर्ष में हो गया बेटा 5 वर्ष में हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस तो कितना है 3 वर्ष, है ना, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया। डिफरेंस का मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर जब भी माइनस करते हैं इसका मतलब डिफरेंस या अंतर होता है। इसका डिफरेंस कितना आया, देखो इधर से 5, या तो आप बता दो आके, आजा आप बता दो, या मैं कर रहा हूँ कर लेने दो मेरे को। ठीक है, देखो 5 में से 0 गया 5 आ गया, उसके बाद में 12 में से गया तो कितना आया 7, 5 गया 7 आ गया। ठीक है, आगे ये बेटा कितना हो गया 5 तो 375 रुपये, है ना। और मैंने क्या बोला बेटा, वर्ष का डिफरेंस वर्ष ही होता है। मिश्र धन है, इनका डिफरेंस क्या होता है ब्याज होता है। क्यों होता है ब्याज, क्योंकि इससे ये बढ़ा 375 रुपये, तो वो ब्याज के कारण से ही तो मिश्र धन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया ब्याज, तो ये ब्याज है। सबसे पहला काम ये करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, डिफरेंस निकाला, एक तरफ टाइम आ गया एक तरफ क्या आ गया ब्याज आ गया। फिर हम एक नियम के अनुसार बोलेंगे 3 वर्ष का ब्याज कितना है 375। ये वाला ही उठा लो, पहले वाला ही। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा हम निकालेंगे, एक नियम अप्लाई करेंगे इसके अंदर। पहले लिखो ये 375 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2, ये 3 के टेबल से जाएगा 1 टाइम 2 टाइम और 5 टाइम, है ना। 125 बार चला जाएगा ये। आगे इसका इससे मल्टीप्लाई 0 4 और 5 और 2 250 रुपये। 3 साल का ब्याज है अगर 275 रुपये, तो 2 साल का ब्याज कितना आ गया 250 रुपये आ गया। अब इसी सूचना से हम बना लेते हैं हमारा क्वेश्चन। आप बोलोगे सर समय तो कितना है 2 वर्ष है, 2 वर्ष का समय है, इसमें ब्याज कितना हुआ रुपये 250, और 2 वर्ष समय है, 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का मिश्रधन भी तो है मेरे पास, ये रहा इधर, तो वो लिख लो। तो मिश्रधन कितना है, मिश्रधन कितना 2250। अगर मेरे पास मिश्रधन भी है, समय भी है और ब्याज भी है, तो मैं बेटा इन सूचना से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ब्याज और मिश्रधन का अंतर ही तो क्या होता है मूलधन होता है। तो मूलधन निकाल दूंगा मैं कैसे, 2250 माइनस 250 बराबर कितना आ गया 2000 रुपये। ये मैंने मूलधन भी निकाल लिया। हमारे पास दर याद करने के लिए सारे डेटा आ गए, सारी सूचना अवेलेबल हो गई, तो दर निकाल देंगे। दर कैसे निकलेगी, दर बराबर क्या होता है ब्याज मल्टीप्लाई 100 मूलधन मल्टीप्लाई समय। दर दे रखी है ना हमारी, मतलब दर दे नहीं रखी हमारे पास, ये जितनी भी सूचना उससे हम आप दर निकाल सकते हैं, है ना। दर कैसे निकालेंगे, ब्याज ये वाला काम में लेना, इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, ये थोड़ा सा बस इस तक पहुंचने के लिए था, है ना। तो 250 मल्टीप्लाई 100 और मूलधन 2000 मल्टीप्लाई 2, 3 जीरो से 2 1 ये 0 कट हो गया कि नहीं हो गया। आगे आप बोलोगे सर 25 में डिवाइड किसका लगा दो 4 का, तो ये दर आ गई ना बेटा परसेंट में, या फिर दोबारा और लगा दो 6 सही 1/4% वार्षिक। इसको ये भी बोल सकते हैं 6.25%। 1/4 का मतलब कितना होता है
2 पॉइंट है ना, तो इसको ये भी बोल सकते हैं 6.25% वार्षिक। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया अच्छे से। बोलो आया कि नहीं आया? अब आपको समझ में आ रहा ना? आप तो समझ में तो ऐसी बात थी। देखो चलो 43 तो हो जाएगा, इधर ही देख लो 43। देखो 43 क्या बोल रहा है, 43 नंबर पढ़ रहा हूँ मैं। कोई धन 2 वर्षों में 1300 और 8 वर्षों में 1960 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बोलो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि नहीं है? वो है ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम यही तरीका लगा के हम उसको भी कर लेंगे। देखो एक तरफ तो वर्ष दे रखा है हमारे को, एक तरफ मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन दे रखा है, वर्ष तो कितना है 2.5 साल। 2.5 साल में कितना हो जाता है 1300, और 8 में कितना हो जाता है बेटा 1960 हो जाता है। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा, ब्याज की दर पूछ रहा हमारे से, है ना। इन दोनों का डिफरेंस कर दो पहले। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 660। कितना है बेटा 660। ये तो हो गया ब्याज। इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल लो आप। मैं सीधा कर रहा हूँ, आपको अगर नहीं आई समझ में तो 8 माइनस 5/2 करके कर लेना आप, ठीक है? ऐसा कर लेना, मैं सीधा ही कर रहा हूँ इसको। पहले 2 गए तो देखो 8 में से 2 गए 6 बच गए, 6 में से आधा और गया तो कितना बच गया 5 सही 1/2, या मैं इसको क्या बोल दूंगा 11/2। ये आया मेरा, तो मैं इधर बोलूँगा 11/2 वर्ष। इसका ब्याज कितना है 660। चाहे तो ये वाला पॉइंट पकड़ लो, चाहे ये वाला पकड़ लो, एक कोई सा एक पकड़ लो। अब क्या मैं नीचे वाले से बता दूं आपको, समझ गए? हर बार ऊपर ऊपर वाला पकड़ रहे हैं, अब क्या ये वाला पकड़ लेता हूँ। 8 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, है ना? एक एक नियम लगा हमारा। 660 डिवाइड कितना 11 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 8 और आगे बेटा बात समझ में। ये देखो 6 टाइम चला गया इधर 60। 8 दूनी 16 या 6 दूनी 12 कर लो। 6 दूनी 12, 12 अंठी 96, 960 रुपये। ये ब्याज आ गया मेरा। सही कर रहा हूँ कैलकुलेशन एकदम से? सही है। तो आगे देखो फिर हम बोलेंगे ब्याज तो कितना आया हमारा रुपये 960। समय कितना था इसके लिए 8 वर्ष। बेटा जिसके लिए ये ब्याज निकाला समय वही लेना हमारे को, और उसी के मिश्र धन के पास आ जाना है। मिश्र धन कितना आ गया 1960। और आपको पता है ब्याज और जो हमारा मिश्र धन होता है इनका डिफरेंस ही तो मूलधन होता है। तो मूलधन कितना आ गया, इन दोनों का अंतर किया तो 1000। 1960 माइनस 960 कितना आ गया 1000 रुपये आ गया। अब दर निकाल सकते हैं। दर कैसे निकलेगी, ब्याज मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में क्या आ जाएगा मूलधन मल्टीप्लाई समय। ठीक है बेटा, है ना? इसको करते हैं। ब्याज आया 960 मल्टीप्लाई 100, इधर आया 1000 मल्टीप्लाई 8। ये 3 0, 2 इस वाले 1 इस वाला कट गया। ये देखो 8 के टेबल से जा रहा है 8 2 12% वार्षिक। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? है तो बेटा ये था हमारा 43 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इनको नोट करो, फिर 2 क्वेश्चन और हैं उनको और कर लेते हैं अभी। देखो बेटा 44 नंबर क्वेश्चन। हाँ बेटा देखो 44 नंबर क्वेश्चन करते हैं अब हम साधारण ब्याज में। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज पे जमा कराने पे 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 12 वर्ष में वह धनराशि कितना गुना होगी। अब यहाँ पे आप ऐसा एक एक नियम वगैरह नहीं सोचना आपको, है ना? मैं जैसा तरीका बता रहा हूँ वैसा सोचना है। कोई रुपए थे वो 6 वर्ष में क्या हो गए, डबल हो गए। तो आप बोलोगे सर एक तो समय है हमारे पास, पहले लाइन दे रखी है ना, वहीं तक पढ़ता हूँ मैं एक बार। समय कितना है हमारे पास 6 वर्ष। 6 वर्ष में कोई मूलधन था 100 रुपये, वो मिश्रधन कितना बन गया, उसका मिश्रधन बन गया बेटा 200। देखो जो जो ये सवाल निकाले वो देखो मेरे साथ साथ में उत्तर भी दे रहा है। जैसे अयान ने निकाले हैं तो ये उत्तर भी दे रहा है साथ साथ में। किसी ने नहीं निकाले वो बैठे बैठे मुंह ताक रहे हैं बस मेरी तरफ, उनके जा रहा है ऊपर से एकदम। और जिन्होंने निकाले हैं सवाल उनके समझ में आ रहा है।
6 साल में कोई 100 रुपये कितने बन गए, 200 रुपये बन गए, तो मैं बोलूँगा ब्याज कितना आया, रुपये 100 का ब्याज आया, है ना। अब अपने पास ये सूचना, इससे आप दर निकालोगे, एक सूचना है तो मिस है ना। दर निकालेंगे पहले। दर कैसे निकालेंगे, ब्याज, मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ, ब्याज को मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, 100 से, और डिवाइड में क्या होता है, मूलधन मल्टीप्लाई समय। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये कट गया 3 बार, ये कट गया बेटा 50 बार, तो कितना आया, 50/3%। इस दर के कारण से क्या हुआ, वो धन डबल हुआ, वो धन क्या हुआ, डबल हुआ। अब आगे पढ़ो फिर। तो 12 वर्ष में वह धनराशि कितना गुना होगी, 12 साल में कितना गुना हो जाएगी। तो आप बोलोगे, देखो थोड़ा सा दोबारा से ले लेना इसी क्वेश्चन को। आप बोलोगे सर दर तो वही चलेगी, है ना, तो दर तो कितनी है, 50/3%। और समय कितना है, अब की बार कितना हो गया, 12 साल हो गया। बोल रहा 12 वर्ष में वो धनराशि कितना गुना हो जाएगी। तो आपने बोला सर दर कितनी है, 50/3, समय कितना है, 12 वर्ष। धन तो 100 रुपये ही है ना, इसमें भी कोई चेंजेज नहीं है, वो का वही 100 का 100 ही रुपये है, धन भी वो का वही है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकालेंगे पहले। ब्याज निकालेंगे, मूलधन मल्टीप्लाई समय मल्टीप्लाई दर, और है ना, ऐसे हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। पहले 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट गया 4 बार, तो कितना हुआ बेटा, 200 रुपये ब्याज हो जाता है 12 वर्ष में। 50/3 की दर लगा दें हम, तो 200 रुपये ब्याज का आ गया। अब निकाल लो मिश्र धन, मिश्र धन 100 रुपये मूलधन का था हमारा, 200 रुपये ब्याज का बन गया, तो कितने रुपए हो गए, 300। तो ये बेटा देखो 100 रुपये थे कुछ, 100 से ही तो 300 पहुंचा ना। 12 वर्ष में 100 रुपये, इस दर से कितना पहुंच गए, 300 रुपये। तो हुआ क्या, 3 गुना। अरे 100 से 300 पहुंचने का मतलब कितना गुना हो गया, 3 गुना। तो उत्तर इसका राइट आंसर क्या है, 3 गुना। ये आंसर है इसका, ये नहीं है, ये अमाउंट वगैरह कोई भी आंसर नहीं है। आंसर क्या है इसका, 3 गुना। आगे बात समझ में क्यों हुआ, देखो एक बार दोबारा से प्रश्न में दोबारा पढ़ता हूँ। यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज पर जमा कराने में 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो उससे हमने दर निकाल ली। 2 गुनी होगी तो किस दर से हुई, अब वही दर 12 साल के लिए दे दी, रुपए तो वही है 100 रुपये, तो वो धनराशि कितनी हो जाएगी, धनराशि होने का मतलब 300 रुपये हो जाएगी। वो ऐसे सोचना पड़ेगा, और कितना गुना, 3 गुना हो जाएगी। आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आ गया, समझ में। तो मेरे को लगता है एक क्वेश्चन और है, वो और कर लेते हैं हम। देखो बेटा क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 756 हो जाती है तथा 3 से 1/2 वर्ष में 873 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर है। जो थोड़ी देर पहले किए थे ना हमने, इससे भी पहले वाला क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, करते हैं। देखो इसको भी 45, एक तो मेरे को दे रखा वर्ष, एक मेरे को क्या दे रखा है, मिश्र धन। 2 साल में तो कितना हो गया, 756, और 3 से ही 1/2 में कितना हो गया, 873। इन दोनों का डिफरेंस तो कितना आया, 1 सही 1/2 वर्ष निकाल लेना आप, है ना, 1.5 वर्ष, या मैं कितना बोलूँगा, 3/2 वर्ष। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, निकाल दो। 13 में से 6 गया, 4 3 7, है ना, 6 में से 5 गया, 1 बच गया, 8 में से गया तो 1 रुपये 117। अब उसके बाद में तो किया हुआ है ये क्वेश्चन, है ना, समझाता चलता हूँ मैं। 3/2 वर्ष, ये ब्याज ही तो आया ना, रुपये 117 ब्याज। 2 वर्ष में कोई सा ही ले लो, चाहे तो ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, मैंने ये लिया है ना। 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, लगाओ एक एक नियम, 117, 3 यहाँ पे आ गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 की टेबल से जा रहा है। लो आ जाओ, आप ही आ जाओ फिर,
जब आपसे पूछता हूँ तब तो आप बताते नहीं हो। ये 3 के टेबल से जा रहा 3 टाइम, 2 कैरी गया तो 9 टाइम और गया, है ना। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई और कर दो तो 9 4 36, 3 बच गए, 4 3 12 और 3 15। अब मेरे को एक बार लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर समय 2 वर्ष है और इसका ब्याज अभी अभी निकाला है हमने, कितना रुपए 156, और इसका मूलधन मिश्र धन दे रखा है बेटा। मिश्र धन देखो ये लेंगे काम में 756, तो ब्याज आ जाएगा इससे। हाँ सॉरी, ब्याज तो आ चुका है ना, तो ब्याज मिश्र धन है तो क्या आएगा मूलधन, इन दोनों का डिफरेंस ही तो मूलधन कितना आ जाएगा 600 रुपये 600 आ जाएगा। सब कुछ है तो दर भी आ जाएगी। दर कैसे आएगी, ब्याज गुणा 100, मूलधन 2020 कट हो गए, है ना। इसको 2 से काट दूँ ना पहले मैं, 7 8, 6 के टेबल में आता है ये, है ना। देखो 6 1 जा 6, 1 कैरी इधर गया 18 बन गया, 18 हो गए, तो 6 दूनी 12, 6 3 18% वार्षिक। ये हो गया हमारा इसका आंसर 13% वार्षिक। तो बेटा ये हमारा साधारण ब्याज था, कंप्लीट कर लिया हमने इसको, है ना। और जो इस वीडियो को पूरा देखा है, जिस बच्चे ने भी इस वीडियो को पूरा देखा है वो क्या करो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो, तो उनको भी साधारण ब्याज आने लग जाए। और क्या है बेटा, है ना, वो भी साधारण ब्याज सीख जाए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।